अश्वमेध यज्ञ और एक वृद्धा की चुनौती। यह कथा महाभारत काल के बाद की है, जब भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग सिधार चुके थे और पांडवों ने हस्तिनापुर का राजभार परीक्षित को सौंप दिया था। राजा परीक्षित ने अपने साम्राज्य की समृद्धि और शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ की तैयारी भव्य थी। सभी ऋषि, मुनि और विद्वान बुलाए गए। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कराया। कहीं कोई उसे रोक न सका। जब यज्ञ का अंतिम दिन आया, तब एक वृद्धा स्त्री यज्ञशाला में आई। वो फटे पुराने वस्त्रों में थी, पर उसकी आंखों में तेज था। वृद्धा ने कहा, हे राजन, ये यज्ञ अधूरा है। सब चकित रह गए। परीक्षित ने पूछा, माँ, यज्ञ के सभी विधि विधान शास्त्रों के अनुसार हुए हैं, फिर ये अधूरा कैसे? वृद्धा बोली, राजन, यज्ञ तब पूर्ण होता है जब उसका उद्देश्य केवल लोक प्रदर्शन या स्वर्ग की कामना न होकर सच्चे कल्याण और सभी प्राणियों के हित में हो। जब तक तुम्हारी प्रजा में कोई भूखा है, तब तक कोई यज्ञ पूर्ण नहीं। राजा परीक्षित को जैसे बोध हो गया। उन्होंने तत्काल सभी ग्रामों में संदेश भेजे कि जब तक अंतिम व्यक्ति भी संतुष्ट न हो जाए, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं दी जाएगी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, अब यज्ञ पूर्ण हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे हृदय में करुणा का दीपक जल चुका है। ये कहकर वृद्धा अंतर्ध्यान हो गई। सभी समझ गए वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। संभवतः स्वयं धर्म या मां अन्नपूर्णा के रूप में आई थी। शिक्षा, ये कहानी से ये सीख मिलती है कि धार्मिक कर्मकांड तभी सार्थक होते हैं जब उनमें मानवता, करुणा और सेवा की भावना हो।